ओहो, अभी ये मुझे काटना चाहता था। मैं वास्तव में अपना हाथ कटवाने जा रहा हूं। तैयार हो? 1 2 3। वो मुझे काट रहा है। पकड़ लिया उसने मुझे। चिपक गया, वो मेरे चिपक गया है। वो जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा। Come on. Oh yeah. Woohoo! Yeah. ये है, मानो या ना मानो, ब्रेव वाइल्डनेस चैनल पर अब तक दिखाए गए सबसे प्रसिद्ध जीवों में से एक है। और ये सही है, ओरिजिनल ब्लडवॉर्म वीडियो को अब तक 73 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। लेकिन उस ओरिजिनल रोमांच में हमने कुछ चीजें छोड़ दी थी जो निश्चित रूप से फिर से देखने लायक है, यानी इस प्रसिद्ध जीव का जहरीला दंश। वास्तव में क्या कायोटी को इसने काटा था? काटा तुमको? और नहीं तो क्या? मुझे पता था, इसने मुझे काटा, मुझे पता चला। ये छोटा सा पिंच जैसा था। दिखाओ मुझे। पर कहां पे? यहां पर देखो, उंगली के साइड में थोड़ा सा। हम खाली पिंच करवाने से भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। वॉर्म्स की दुनिया का अकेला जहरीला जीव। वास्तव में हमने पिछले साहसी कार्य और आज के बीच इस जीव के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीखा है जो हमें कैमरे पर काटने में मदद करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस नए ब्लडवॉर्म प्रयोग के लिए खुद को कटवाऊं, हमें एक से ज्यादा वॉर्म खोजने की जरूरत है। चलो खोदते हैं। ब्लडवॉर्म संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अटलांटिक और प्रशांत तटों के ज्वारीय कीचड़ वाले मैदानों में शिकार की तलाश करते हैं। उन्हें स्लज वॉर्म उपनाम भी मिला है क्योंकि उनका आवास मोटी मिट्टी और क्विकसैंड है जो आसानी से आपके जूतों को निगल सकती है। इन घिनौने शिकारियों को खोजने के लिए वॉर्म खोदने वाले विशेष रेक का उपयोग करते हैं ताकि जल्दी से मिट्टी को हटाया जा सके और चलते फिरते वॉर्म्स को खोजा जा सके। मछली पकड़ने के चारे के रूप में भी यूज करते हैं, पर इन्हें ढूंढना मुश्किल है। मैन में इस काम के निपुण लोग तो एक दिन में 1000 वॉर्म तक इकट्ठा कर सकते हैं, जिनमें सबसे लंबे वॉर्म 15 इंच तक लंबे हो सकते हैं। घंटों खुदाई करने के बाद और सिर से पैर तक कीचड़ और पसीने से लथपथ होने के बाद हमने बाल्टी भरी और सबसे खराब काटने के लिए मंच तैयार किया। ब्लडवॉर्म बाइट टेबल में आपका स्वागत है। यहाँ मेरे सामने 5 बहुत बड़े ब्लडवॉर्म हैं। नहीं, आपके दादाजी के नाइट क्रॉलर नहीं है, ये जन्मजात हत्यारे हैं। 4 विषैले नुकीले दांतों और उनसे मेल खाने वाली भूख से लेस हमें बताया गया है कि ये कीड़े बहुत ज्यादा काटते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मधुमक्खी के डंक जैसा है, और स्थानीय लोगों ने हमें ये भी बताया है कि उन्होंने कीड़े खोदने वालों को इन मांसाहारी कीड़ों के काटने से लगभग रोते हुए कीचड़ से बाहर निकलते देखा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमने ओरिजिनल ब्लडवॉर्म वीडियो से लेकर आज तक सीखी है कि आप ब्लडवॉर्म का सिर जानबूझकर निकलवा सकते हैं। जैसे कुछ सरीसृप विज्ञानी सांप के सिर को दबाकर उसका जहर अलग से निकलवा सकते हैं ताकि उसे वो ना काटे। मैं वास्तव में सूंड को पकड़ने की कोशिश करूंगा जब वो बाहर निकालेगा, और फिर जानबूझकर अपने आप को कटवाऊंगा। और हाँ, मैंने अपना पहला कटवाना कहा, 1 से अधिक कटवाने होंगे। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो है उसके सिर को जबरदस्ती निकलवाना। और जब मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूँ तो आइए इस विचित्र जीव के बारे में कुछ जाने। ब्लडवॉर्म एक विषैला खंडित वर्म है जो अकशेरुकी और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता है। 4 धारदार नुकीले दांतों और सूंड नाम की एक प्रक्षेप्य मुंह से लेस ये भयंकर शिकारी होते हैं, और जितने विचित्र होते हैं उतने ही आक्रामक भी होते हैं। इन कीड़ों के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो कितने सामान्य दिखाई देते हैं और फिर एक पल में सबसे अजीब दिखने वाले में बदल जाते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा है। चीजें और भी बदतर होती जाती है। एक बार जब ये ब्लडवॉर्म अपने शिकार को उन हुक जबड़े में फंसा लेता है तो वो उसमें लकवा ग्रस्त करने वाला जहर इंजेक्ट करता है जो शिकार को अक्षम कर देता है ताकि उसे पचाया जा सके और जिंदा खाया जा सके। ये जहर रासायनिक रूप से बिच्छू के जहर के समान है और मनुष्यों में गंभीर प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है, जिसमें जलन, उत्तक क्षति यानी टिश्यूज के लॉस और एनाफिलेक्टिक शॉक शामिल है। कृपया वो ना करे जो आप देखने वाले हैं। हाथ में आया। ये भी फिसल गया। आ जाओ यार। आ गया। आप देखते हैं इसको। काटने के लिए तैयार हो रहा है। ये पकड़े हुए ब्लडवॉर्म में से सबसे बड़ों में से एक है, जितने मैंने देखे उनमें से। हे भगवान, ये 1 फुट से भी ज्यादा बड़ा है। ओके, तो कटवाने का समय अब। उसके द्वारा जो दुनिया में अकेला जहरीला वर्म है, ब्लडवॉर्म। अच्छे से पकड़ लेता हूं इसे। तो तैयार, 1 2 3। ये मेरे हाथ के चिपक गया है।
ओह, इसको देखो तो सही। जोर से चिपका दोस्तों, एकदम इसकी सूंड अंदर जा चुकी है। पूरा अंदर है ये। इसकी पकड़ बहुत जोरदार है, हटा नहीं पा रहा हूं मैं इसको। कैसे खींचे जा रहा है, लगता है अब निकलने वाला है। मुझे पकड़ लिया था इसने। अच्छा है कि मेरी चमड़ी नहीं उधड़ी, ये निश्चित रूप से मेरे अंदर चिपक गया था। तो शायद हमें हमारे नरम हिस्से पर कोशिश करनी चाहिए। तो क्यों ना फिर इसके लिए हम अपने हाथ की कलाई पर कटवाएं। तो चलो फिर ये वाला प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चमड़ी पतली और थोड़ी सी पतली है, तो यहाँ करते हैं। तो शुरू करें। तो 3 पर तुम लोग तैयार रहना। 1 2 3। ओ ये गई स्किन के अंदर। ये चिपक गई है, ये चिपक गई है। आजा यार बाहर। इसने जोर से पकड़ लिया मुझे, देखा तुमने? हाँ, घुमाते रहो, मैं इसे हटाता हूँ। ये तो जोर से चिपका यार। कम ऑन, आजा, कम ऑन। इसके मुंह को हाथ से पकड़ के खींचता हूँ। बस आजा, आने वाली। ये देख रहे हो, ये ब्लड वॉर्म द्वारा काटा गया घाव है। जलन हो रही है यहाँ पर। गॉड, तुमने शॉट लिया। इसके सारे फैंग्स यहाँ पर चिपक गए। जल रहा है बहुत। देखो तो इन सबको यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि काटने से बहुत अधिक खून नहीं निकला, लेकिन मेरे शरीर पर छाले पड़ गए हैं और ये संभवतः सूजन के कारण है। मैं इसे तंत्रिका तंत्र में सील कर देता हूँ। मेरी कलाई अब भी चीख रही है। बहुत दर्दनाक जलन, बहुत हद तक ततैया या मधुमक्खी के डंक की तरह। ये नुकीले दांत छोटे पंजे के जैसे होते हैं और ये त्वचा के आर पार हो जाते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। ये मछली पकड़ने के कांटे की तरह है। ये बस यहाँ है। मैं वर्म को तब तक नहीं निकाल पाया जब तक उसने खुद ढीला नहीं छोड़ा। फिर मैंने उसे खींच लिया। ये नुकीले दांत बहुत ही ज्यादा तीखे थे और इससे दर्द हुआ। अब जब हमने देखा कि एक अकेला ब्लड वर्म कर ही क्या सकता है, देखते हैं क्या होता है जब मैं अपने हाथों को इनकी 100 से ज्यादा संख्या में डुबोता हूँ। क्या ब्लड वर्म झुंड में शिकार करते हैं? चलिए आइए देखते हैं। इससे पहले कि मैं अपने हाथों को इन 4 नुकीले आतंकियों को खिलाने की कोशिश करूं, आइए एक नजर डालते हैं कि उन्होंने जंगल से कुछ सामान्य शिकार के साथ क्या किया। सैंडवर्म जो है वो ब्लडवर्म के लगभग समान है, पर वो इतना भयानक नहीं। और एक छोटे से मछली घर में थोड़े समय के बाद हम देख सकते हैं कि वो भी उनके भोजन के लिए अच्छे हैं। विषैले ब्लडवर्म्स ने सैंडवर्म पर हमला किया और उन्हें जल्दी से तोड़ दिया। और अब आप जो देख रहे हैं वो इनको चबाने और टुकड़े टुकड़े होने के संकेत हैं। ये स्पष्ट संकेत है सक्रिय शिकार का। अगर आपको लगता है कि एक ब्लडवर्म का काटना बुरा है, तो ये देखिए। एक बार इन वर्म्स को तो देखो। ये वो कंटेनर है जो भरा हुआ है 100 से भी ज्यादा ब्लड वर्म से। और अब मैं ब्लड वर्म से भरे हुए इस टैंक में अपने हाथों को डुबोने जा रहा हूं आपके सामने, ये पता लगाने के लिए कि क्या ब्लड वर्म्स झुंड में शिकार करते हैं। आप लोग 3 पर रेडी रहना। 1 2 3। बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे पहले ने काट लिया। ये क्या कर रहा है दूसरा? इसने पकड़ा और छोड़ा जैसे। अब मैं इन्हें महसूस कर रहा हूँ, इनकी सूंड को भी। ऐसा लग रहा है आप उनका तनाव महसूस कर सकते हैं। फिर वो फायर कर देता है। ये स्पीशीज तो जैसे मार रही है। आप उन्हें छटपटाते हुए देख सकते हैं और उनके पास अपने छोटे संवेदी सिरे हैं जो अपने परिवेश को किसी भी चीज के लिए महसूस करते हैं, जिसे वे खा सकते हैं या अपने जबड़े को पकड़ सकते हैं। उनमें से बहुत अपनी सूंड निकाल रहे हैं। उन्हें अपने वातावरण में जैसे कुछ विदेशी महसूस होता है। कहीं और देखता हूँ। ये इस कंटेनर को देखने पर से बहुत ज्यादा चिंता करने जैसा है। ये मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे डरावनी चीज है। ये महसूस करना ही बहुत ही घिनौना है कि ये सभी कीड़े मेरी उंगलियों के चारों ओर रेंग रहे हैं। एक चीज जो हमने नहीं देखी थी वो ये कि जैसे ही इनमें से कोई एक सूंड निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे रैपिड फायर इम्पैक्ट चल रहा हो, और वो सभी एक ही समय में ऐसा करते हैं। वे पागल हो रहे हैं? वो हैं, मुझे लगता है कि मेरी उंगलियों के चारों ओर रेंग रहे हैं। ओ यार,
एक और मिल गया। ओह माय गॉडनेस, कितना डरावना था। ठीक है, अब कितना टाइम बचा है? 30 सेकंड बचे हैं। ओके, ये मेरे जीवन के सबसे लंबे 2 मिनट होंगे। 2 मिनट अनंत की तरह लग रहे हैं। ब्लड वॉर्म बाइट टैंक, ये डरावना है। उल्टी गिनती गिनना, 5 और फिर पकड़ लिया। 4 3 2 1। यहां पर देखिए, जैसे मेरी उंगली में 2 कीलें ठोकी गई हो। यहां पर, वो भी दोनों उंगलियों के बीच, यहां और यहां पर 3 बार। वाओ, बहुत ही अजीब, क्या ही क्रेजी दिन था ये। ब्रेव वाइल्डरनेस चैनल पर मुझे नहीं पता था कि ब्लडवॉर्म झुंड में शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उन्हें भोजन साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ब्लडवॉर्म की वो ओरिजिनल बाइट बहुत ही ज्यादा सीरियस है। यहाँ बिल्कुल सूजन आ चुकी है और यहाँ टच करने पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं लंबे टाइम तक दर्द में रहूंगा। और इसके बारे में मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मैं बिल्कुल सही था। ब्लडवॉर्म का काटना बिल्कुल भी मजाक नहीं था और ये वाकई में मेरे अब तक के अनुभवों में सबसे ज्यादा खतरनाक और दर्द भरा था। रात भर में सूजन नाटकीय रूप से बढ़ गई और काटने के आसपास की जलन मेरे हाथ और बाह तक फैल गई, जिससे मेरी कलाई लगभग जकड़ गई। फिर शुरुआती दर्द कम होने के कुछ दिनों बाद मुझे एक दूसरी प्रतिक्रिया हुई, जहां काटने वाले क्षेत्र में एक आक्रामक दाने के साथ सूजन आ गई और कम से कम जहरीले आईवी से दुगनी खुजली हुई। कुल मिलाकर ब्लडवॉर्म के जहर से ठीक होने में 3 सप्ताह लगे और मैं आधिकारिक तौर पर यह कहने के लिए यहाँ हूँ कि ब्लडवॉर्म की डरावनी अफवाहें 100% सच है, जबकि यह जीव आंतरिक ज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मैन भर में मछली पकड़ने वाले शहरों के लिए एक मूल्यवान संसाधन, और आप किसी भी कीमत पर उनके काटने से बचना चाहेंगे। कुछ तो बात है इसमें।